नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी पे आज गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद अगर हम लगभग फर्स्ट हाफ तो देखें तो वहां से अपने निचलतम स्तर से वो रिकवरी होते होते करीब फिर से 17,200 के आसपास कहीं पर जाके पहुंच गया था। लेकिन 17,200 जैसे ही मैंने बोला हूँ उसका वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो वहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिला, तो क्लोजिंग होते होते करीब फिर से 17,070 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। जहाँ से निफ्टी शुरुआत किया हुआ था आज दिन के आराम से क्लोजिंग होते होते करीब उसी पॉइंट के आसपास पे ही कहीं पर आके क्लोजिंग हो गया है। देखिए कल निफ्टी अगर हम बात करें तो 40-50 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड कर रहा था और आज निफ्टी में ऊपर की तरफ भी मूवमेंट हुआ, फिर ऊपर की मूवमेंट से नीचे की तरफ भी फिर से मूवमेंट हो गया है। तो करीब आज अगर हम देखें तो 250 पॉइंट का तो मूवमेंट आज निफ्टी में भी मूवमेंट हो गया, लेकिन ये कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का आज टारगेट के अलावा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, क्योंकि जब ये मार्केट नीचे ओपन हुआ तो नीचे के लेवल पे ऐसा कुछ लेवल नहीं था जिस लेवल पे हमें एंट्री हो सके, जहाँ पर हमें फिर से नीचे की तरफ से और नीचे जा सकता था। क्योंकि आप अगर देखें तो दूसरे 15 मिनट कैंडल पे ही निफ्टी फिर से रिकवर होना शुरू हो गया था और करीब इसी लेवल के आसपास कहीं पर निफ्टी ने अपना जो कल का जो लेवल था उस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा था। तो यहाँ पर कोई भी अगर अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस कहीं पर इस लेवल पे होना चाहिए था। तो इस लेवल पे उसका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा था और दूसरी बार भी उसने फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, लेकिन वो अगर 17,200 के आसपास कहीं पर अगर अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट किया होगा तो ही ठीक है, वरना 17,160 के आसपास पे अगर वो एंट्री लेता है तो उसका फिर से स्टॉप लॉस करीब आ जाता है 17,120 के आसपास कहीं पर आ जाता है, या फिर जिस लेवल पे वो उसने पॉइंट एंट्री किया था वो लेवल पे ही उसका रिवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि आज का जो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसी ने भी प्रेडिक्शन नहीं किया होगा, दोनों साइड पे मार्केट मूवमेंट हो सकता है। तो अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमें डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कंडीशन कल ये होगा। आज का जो ये जो एक बड़ा कैंडल है, हाँ नो डाउट ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, तो ऊपर के लेवल से ओर से निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन कल ये जो इतना बड़ा जो कैंडल है, ये कैंडल के अंदर ही एक हमें कैंडल देखने को अगर मिल जाए तो ही जाके यहाँ पर हम एक डब्ल्यू पैटर्न का एक सिम्टम्स हम लोग देख सकते हैं, तो जो कि हमें नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ये तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन कल अगर इस कैंडल के नीचे अगर कैंडल कोई भी एक कैंडल आ जाता है, डे चार्ट के कैंडल में अगर आ जाता है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसका लेवल हमें नीचे की ओर से बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि बायर हो या सेलर, कल वो लोग जैसे भी वो कोशिश करेंगे इस लेवल के अंदर पे वो लोग नहीं रहेंगे। अगर बायर अगर रहना चाहता है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, तो ये कल उस पोजीशन को उसको वो होल्ड करना है। अगर सेलर बायर्स को डिफेंड करना चाहते हैं तो वो लोग कल जल्द से जल्द इस लेवल को तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें एक जल्द से जल्द एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। लेकिन अगर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें शायद इस लेवल के आसपास कहीं पर शायद 1-2 दिन के लिए एक हॉल्ट मिल सकता है। मेरा कल वॉच लेवल पे जैसा ही ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मैं कल कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और गैप डाउन के ओपनिंग के साथ पहले फर्स्ट आवर में उसने ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिया, फिर से 40,200 के आसपास से उसको एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो क्लोजिंग होते होते करीब 39,500-600 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो लेवल है 40,000, इस लेवल को बैंक निफ्टी ने पहले नीचे की तरफ से एक ब्रेकआउट दिया था, फिर इस कैंडल के ऊपर हम लोग जैसे बात कर रहे थे, इस कैंडल के ऊपर हम लोग अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका टारगेट करीब 40,000 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। लेकिन ये फिर से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा। लेकिन उसके बाद फिर से इस लेवल के आसपास कहीं पर हमें फिर से एक एंट्री मिला, लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, 200 पॉइंट का ही टारगेट था। तो अगर कोई ये 200 पॉइंट के अंदर अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट किया होगा तो ही वो मुनाफा में रहा होगा, वरना उसका भी आज स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ होगा। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी कल हमें ये जो लेवल है 40,200 से लेके 39,500 के अंदर, इस लेवल के अंदर बैंक निफ्टी को कहीं पर हॉल्ट होना है। अगर इस लेवल के अंदर बैंक निफ्टी हॉल्ट हो जाता है और उधर से निफ्टी भी उस लेवल के आसपास कहीं पर 17,100-120 के आसपास कहीं पर हॉल्ट हो जाता है,
तो हमें मंडे के दिन से फिर से ऊपर की तरफ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज एक्सपायरी डे में कुछ ट्रेडिंग किया हुआ हूँ। ये तो अप्रैल मंथ का मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ हूँ। उसके अलावा आज मैंने इंट्राडे में ये ट्रेडिंग करवाया था। करीब 10 बजे के आसपास जब निफ्टी अपना लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर होते हुए 17,100 के आसपास आ गया था, तब मेरे पास 2 लेवल्स मिल चुके थे। एक था 17,200 रेजिस्टेंस के हिसाब से और दूसरा था 17,000 मेरा सपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने ये यहाँ का कॉल ऑप्शन और यहाँ का पुट ऑप्शन को मैंने पहले सेल करवा लिया था। और उसके बाद जब फिर से निफ्टी में इस लेवल के आसपास कहीं पर 17,200 को टच हुआ था, या फिर यहाँ अगर हम 3 मिनट के कैंडल पर देखें तो एक 3 मिनट का कैंडल यहाँ इसके ऊपर कहीं पर अगर हमें क्लोजिंग दे दिया था, तो उस लेवल पे मैंने ये जो 17,000 का पुट ऑप्शन था उसको स्क्वायर अप करके 17,200 का पुट ऑप्शन को मैंने ऐड कर लिया था। लेकिन उसी कैंडल के बाद से ही निफ्टी में गिरावट देखने को मिला, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था कल का जो क्लोजिंग प्राइस। तो जब ये क्लोजिंग प्राइस आ गया था तो मैंने 17,200 का कॉल एंड पुट ऑप्शन को मैंने स्क्वायर अप कर लिया था। तो उसमें से अगर हम देखें तो करीब 900 से 1,000 रुपये का हमें एक लॉस दिखाई दे रहा है। नॉर्मली एक्सपायरी के दिन ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि प्रीमियम डीके तो होता है और नॉर्मली एक्सपायरी डे के दिन एक रेंज बाउंड के अंदर ही ट्रेड होता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है इसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है प्रॉफिट के रेशियो में। तो मैं कभी कभी ये स्ट्रैटेजी को अपना एक्सपायरी डे पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।